हेलो। आज हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंग्रेजी में कहते हैं। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिससे अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखा जा सकता है, या अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को जब बहुत पास रखी होती हैं तब भी स्पष्ट देखा जा सकता है। रचना, कंस्ट्रक्शन, इसमें धातु की एक पतली नली होती है, ये बनी हुई है, जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, ये लगा है। इसी के नीचे सूक्ष्म वस्तु को रखा जाता है, अतः इसे अभिदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। तो ये है अभिदृश्यक लेंस। नली के दूसरे सिरे पर एक और थोड़ी चौड़ी नली होती है। इस नली के दूसरे सिरे पर यहाँ ये दूसरी चौड़ी नली है, थोड़ी सी चौड़ी नली है ये, जिसके बाहरी सिरे पर अभिदृश्यक की अपेक्षा इसकी अपेक्षा थोड़ी अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जो आँख के समीप रहता है, ये लगा हुआ है। इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। इसके फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। तो इसका इस लेंस का जो फोकस होता है इस पॉइंट पर, वहाँ इस तरह से क्रॉस तार लगे होते हैं। चौड़ी नली को सक्रिय नली पर आगे पीछे खिसकाने की एक विशेष व्यवस्था होती है। इसको इसके ऊपर आगे पीछे खिसका सकते हैं, इस चौड़ी नली को। तो जो व्यवस्था होती है खिसकाने की वो ये होती है, एक रॉड लगी होती है, उसमें खांचे कटे होते हैं, उसी को घुमाने पर ये आगे पीछे खिसकती है। तो एक विशेष व्यवस्था होती है जिसे दंडी चक्र व्यवस्था या दंतुर दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में दोनों ही को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना। अब समायोजन समझते हैं, कैसे हम लोग समायोजित करते हैं, कैसे हम प्रतिबिंब को देखते हैं। तो सर्वप्रथम नेत्रिका को उसके फोकस पर लगे क्रॉस तार पर फोकसित कर लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा खिसकाने की व्यवस्था होती है नेत्रिका को। तो इसको आगे पीछे हल्का सा खिसका कर इस तरह सेट कर लेते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे इससे। तो पहले इसको केवल इसको खिसका कर क्रॉस तार पर फोकसित कर लेते हैं। फिर अब जिस सूक्ष्म वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक के नीचे रख दिया जाता है यहाँ पर, और उसके प्रथम फोकस के बाहर नज़दीक रख लेते हैं। इसके ये अभिदृश्यक है, इसके प्रथम फोकस के बाहर और सटा कर बिल्कुल पास में रख लेते हैं, नज़दीक रख लेते हैं। तथा दंडी चक्र व्यवस्था से, वही दो दंड चक्र व्यवस्था ये दिखाई गई है इसमें, उसकी सहायता से चौड़ी नली को इतना आगे पीछे खिसकाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर स्पष्ट बन जाए, या यूं लिख सकते हैं कि वस्तु के बने प्रतिबिंब और क्रॉस तार में लंबन दूर हो जाए। तो ये है प्रतिबिंब का ये है समायोजन, अरेंजमेंट। अब इसको पढ़ते हैं, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? अभिदृश्यक वस्तु ए बी का बड़ा व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। ये ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है, थोड़ा सा बड़ा, जो नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। इस नेत्रिका के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है। यदि ए डैश बी डैश इसके प्रथम फोकस या फी डैश, ये इसका नेत्रिका का प्रथम फोकस ये है, और ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है इसके अंदर है, तो या फी डैश के अंदर है, तो नेत्रिका ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, ये बनाती है, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है। अब यदि नेत्रिका को इतना बाहर की ओर खिसकाया जाए, यानी चौड़ी नली को अगर थोड़ा बाहर की ओर खिसका दें, तो इसका जो फोकस है, पॉइंट फोकस बिंदु है, वो ए डैश पर आ जाएगा। अर्थात ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब इसके फोकस पर आ जाएगी, प्रथम फोकस पे। तो जब कोई वस्तु प्रथम फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो वही है, प्रथम फोकस या फी डैश पर आ जाए तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिसे श्रांत नेत्र की स्थिति कहा जाता है। तो ये है प्रतिबिंब का बनना।